नमस्कार। आज हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक को उठा रहे हैं जिसमें हम लोग भारतीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत में बहने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियाँ। नदियों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम नदियों को उसके फ्लोएशन के आधार पर, बहने के आधार पर दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो नदियों को जब दो भागों में विभाजित करते हैं तो वह कौन कौन से भाग बनते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम नदियों को विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे कि नदियों में दो तरीके की नदियां हम लोग बना लेंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, ये अगर भारत का मैप आप देखें तो इसमें ऐसी नदियां जो कि भारत के हिमालय राज्य से निकल रही हैं और ऐसी नदियां जो कि भारत के प्रायद्वीपीय राज्य से निकल रही हैं। तो इन नदियों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम इसको दो भाग में विभाजित कर देते हैं। सर्वप्रथम हिमालय नदी और फिर प्रायद्वीपीय नदियां। यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, जैसे कि भारत का ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। इन तीन तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ से भूमि से घिरे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, या इंग्लिश में इसी को पेनिनसुला कहते हैं। ठीक। लेकिन अगर हम इसी का उल्टा कर दें, थोड़ा सा की पॉइंट है, इसको हम लोग समझेंगे। ये तो रहा तीन तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ से भूमि से घिरा हुआ, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। लेकिन यदि हम इसी का उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब क्या है, उल्टा करने का मतलब है अगर वह तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ और एक तरफ से जल से, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये भारत का ये भाग, ये तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ से ये एरिया जल से घिरा हुआ है। तो इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। इंग्लिश नेम इसका होता है बे, या फिर इंग्लिश नेम इसका होता है गल्फ। ठीक है। जब खाड़ी छोटी होती है तब उसको इंग्लिश में गल्फ कहते हैं और जब वो बड़ी होती है तब उसको हम बे कहते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी। हिमालय नदियों में मेन तीन नदियां हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमालय नदियों में मेन तीन नदियां हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला नदी है सिंधु नदी, या इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं, इंडस रिवर। दूसरा है गंगा नदी, या फिर इंग्लिश में हम इसको गंगा ही कहेंगे। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों के बारे में अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो इनके साथ ही साथ इनके ट्रिब्यूटरी रिवर यानी कि सहायक नदियों के बारे में भी हम अध्ययन करते रहेंगे और करने के साथ ही साथ पूरे हिमालय नदियों के बारे में हमारा डीपली स्टडी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियों में आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रायद्वीप के दो भाग हैं, एक साइड वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, और दूसरा साइड पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ। तो पश्चिम की तरफ हमारा अरब सागर है और पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हों और ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिर रही हों, तो प्रायद्वीपीय नदियों को हम भी दो भागों में फिर डिवाइड कर लेंगे और इस तरह हम इसकी स्टडी करेंगे। पहला, ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिर रही हों और ऐसी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही हों। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। क्या है, नदियों को की स्टडी करने के लिए, भारतीय नदियों की स्टडी करने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं, हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में हम तीन नदियों को रख रहे हैं, सिंधु नदी या फिर इंग्लिश में इंडस कहते हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनको हम अरब सागर में गिरने वाली नदी
और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के रूप में स्टडी कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालयी नदियों में इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम। जैसा कि आप ये देख रहे हैं और आप अपने मैप में जानते होंगे, ये वाला पार्ट भारत के नॉर्थ वाले हिस्से का पार्ट है और इस नॉर्थ वाले हिस्से में ये भारत का जम्मू कश्मीर का एरिया है और यह लद्दाख का क्षेत्र है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला क्षेत्र किसका है? तिब्बत का है, जिस पर वर्तमान समय में चीन का कब्जा है। तो इस तिब्बत वाले पार्ट से एक झील है या एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर। इसका नाम है मानसरोवर। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है इंडस या फिर सिंध। यह हमारा लद्दाख से होते हुए कश्मीर वाले एरिया में होते हुए पहुंच जाती है पाकिस्तान में। इसका नाम है सिंध। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है मानसरोवर। यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए यह पहुंच जाती है पाकिस्तान में और अंततः यह अरब सागर में गिर जाती है। इंडस रिवर सिस्टम के इंडिया में कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या करती हैं? यह मेन नदियों में जाकर के मिल जाती हैं सहायक नदियां, और मेन नदियों के फ्लोएशन में आगे रास्ता दिखाती हैं। तो सिंधु नदी की मेन 5 सहायक नदियां भारत में मिलती हैं। इन 5 सहायक नदियों के बारे में देख रहे हैं हम लोग। यह एरिया जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है। इस झील का नाम है शेषनाग। शेषनाग झील, यहाँ से एक नदी निकलती है झेलम और वह जम्मू कश्मीर बाउंड्री लाइन में बहते हुए इंटर कर जाती है पाकिस्तान में। इसका नाम है झेलम। ठीक, तो झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से, और वह भारत पाकिस्तान में बहते हुए अंततः वह कहाँ पहुंच जाती है? पाकिस्तान में। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं दर्रों के बारे में। यह आपका पर्वत है, यह आपका माउंटेन है। माउंटेन में कहीं कहीं बीच बीच में नेचुरली या फिर हम आर्टिफिशियल गैपिंग करके एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाने का रास्ता बना लेते हैं, जिसको आप पास इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको हम दर्रा कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 2 दर्रे हैं। एक दर्रे का नाम रोहतांग है, इस दर्रे का नाम रोहतांग है, और इस दर्रे का नाम बारालाचला है। ये दर्रा बारालाचला है। रोहतांग दर्रे के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चेनाब। चेनाब नदी यहाँ से निकलते हुए और इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन से आगे बढ़ते हुए और इंटर कर जाती है पाकिस्तान में, जिससे कि यह झेलम आकर के मिल जाती है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये नदी क्या है? चेनाब है और ये झेलम है। चेनाब झेलम पाकिस्तान में ही एक दूसरे से मिल गई है। इसका नाम है चेनाब। यहाँ पर बारालाचला पास है या बारालाचला दर्रा है। बारालाचला दर्रे के पास से 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है रावी। रावी इंडिया पाकिस्तान होते हुए यह पहुंच जाती है पाकिस्तान में, और इससे आकर के कौन सी नदी मिल जा रही है? इससे चेनाब आकर के मिल जा रही है। यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास। व्यास यहाँ से निकल करके पाकिस्तान पंजाब की तरफ जाती है, लेकिन यह इंटर नहीं कर पाती है। कहां पर? पाकिस्तान में। यह कौन सी नदी है? व्यास। यानी कि व्यास इंडस की, सिंधु की एक ऐसी मात्र सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जा पाती है। क्लियर? यहां पर मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। यह सतलज नदी है।
यह सतलज नदी है। सतलज नदी से ही व्यास मिल जाती है, सतलज नदी से ही व्यास पंजाब में मिल जाती है और सतलज नदी व्यास के पानी को लेकर के आगे बढ़ता है और इससे जाकर के यह रावी नदी मिल जाती है, इससे जाकर के यह रावी नदी मिल जाती है। एट लास्ट सतलज इन सभी के पानी को, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, इन सभी के पानी को अपने में मिला लेता है और यह जाकर के सिंधु से यानी कि इंदस से मिल जाता है। उस क्षेत्र में जहां पर यह सिंधु से मिलता है यह पाकिस्तान का मिठानकोट एरिया है, यह पाकिस्तान का मिठानकोट का एरिया है। तो इस तरीके से हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन कर लिए। थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या कि आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं यह सिंधु नदी का है और यह मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में प्रेजेंट टाइम पर तिब्बत पर चीन का कब्जा है, वहां पर एक झील है मानसरोवर झील और वहां से निकल रही है ये वाली लाइन जिसका नाम है इंदस या सिंधु नदी और यह भारत होते हुए पश्चिम की तरफ बहती हुई पहुंच जाती है पाकिस्तान। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि झेलम, झेलम कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन में कुछ टाइम बहते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये रहा हिमाचल प्रदेश राज्य, हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकल रही हैं, एक है चिनाब, दूसरा रावी और तीसरा व्यास। चिनाब रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है और पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान में चली जाती है जिससे कि झीलम आकर के मिल जाती है। व्यास और रावी बारालाचला दर्रे से निकलती हैं, रावी नदी बारालाचला दर्रे के पास से निकल करके पश्चिम की तरफ बढ़ती है और पाकिस्तान में एंटर करती है जिससे कि यह चिनाब आकर के मिल जाती है। और व्यास बारालाचला पास से निकलता तो है लेकिन यह पाकिस्तान में नहीं जा पाता है और पूरी तरह यह भारत में ही रह जाता है, लेकिन इसका पानी सतलज नदी जो कि मानसरोवर झील से निकलती है उससे मिल जाता है और यह व्यास के पानी को लेकर के आगे बढ़ता है और यह जब पाकिस्तान में एंटर करता है तो इससे रावी, चिनाब और झेलम के भी पानी को लेकर के सतलज में मिल जाती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम इन सबके पानी को लेकर के कहां पर मिल जाता है? सिंधु से मिल जाता है, इंदस से मिल जाता है और सतलज जहां पर सिंधु से मिलता है यह पाकिस्तान का मिठानकोट का एरिया है और अंततः यह सतलज इंदस कहां पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से आप क्या देख लिए हैं? इंदस रिवर सिस्टम के बारे में समझ लिए हैं। आप देख रहे हैं कि नदियों के बीच का ये जो क्षेत्र है, नदियों के बीच का ये एरिया है, 2 नदियों के बीच का एरिया। अभी आप देखिए झेलम और सिंध का ये बीच का एरिया है, चिनाब और झेलम के ये बीच का एरिया है, ठीक है, चिनाब और रावी के बीच का ये एरिया है और ये व्यास और रावी के बीच का एरिया है और ये व्यास और सतलज के बीच का एरिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 नदियां अगर ऐसे जा रही हैं और उनके बीच का अगर खाली स्थान है या एरिया है तो इसको आप दोआब कहते हैं, दोआब। और यहाँ पर सभी दोआब के अलग अलग नाम हैं। इस अलग अलग नाम को हम लोग एक अलग टॉपिक में क्लियर करेंगे जिस टॉपिक का नाम हम लोग नदियाँ और उनके द्वारा बने दोआब के बारे में समझेंगे। तो ये हम लोगों की समझ में आ गया है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि वह कौन सी इंदस की सहायक नदी है जो कि भारत से निकलती तो है लेकिन पाकिस्तान में नहीं जा पाती है। तो वह व्यास है, निकल तो रही है भारत से लेकिन यह पाकिस्तान में नहीं जाती है, लेकिन इसका पानी पाकिस्तान में पहुंच जाता है। क्लियर? एक और पॉइंट यहां से आता है, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आपको अभी थोड़ी पॉइंट इसमें बता दे रहे हैं कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, 1960 में, और यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में डीपली स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र
रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।